हाय वेलकम टू थिंक देसी फर्स्ट वीडियो। टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन जो ज़्यादातर ना समझ आने वाली, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो रफली 1995 से पहले पैदा हुए। ना सिर्फ इन्हीं के लिए जो 1995 के बाद पैदा हुए, उनको भी इस ऐप के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन टिकटॉक ने इस दुनिया में जहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया पहले से ही मौजूद हैं, अपनी जगह बनाई। आज हम बात करेंगे कि इस ऐप के पीछे कौन है, कैसे ये ऐप दूसरी सोशल मीडिया से अलग है और इसके पॉपुलर होने की वजह क्या है। शायद इस सब इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पहले से ही पता हो, बट कुछ चीज़ें जानकर आप ज़रूर सरप्राइज होंगे। अगर आपको इस एप्लीकेशन के साइज़ के बारे में आइडिया दिया जाए तो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पे 800 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं और टोटल इस एप्लीकेशन को 2 बिलियन दफ़ा ऐप स्टोर और गूगल प्ले से डाउनलोड किया गया है। 2019 के स्टार्टिंग में टिकटॉक ऐप स्टोर पे नंबर 1 रैंक पे था 33 मिलियन डाउनलोड्स के साथ, और एंड्रॉयड पे इसका रैंक नंबर 3 था 170 मिलियन प्लस डाउनलोड्स के साथ। ये वो टाइम था जब टिकटॉक का अरूज था। शायद मैंने और आपने भी इसी टाइम टिकटॉक को डाउनलोड किया हो और इस नंबर में अपना हिस्सा डाला हो। इंडिया में से 611 मिलियन दफ़ा डाउनलोड किया गया था। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का 30% ये टोटल डाउनलोड्स बनती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में इंडिया में इसे 190.6 मिलियन दफ़ा डाउनलोड किया गया और पाकिस्तान 4th नंबर पे था 19.5 मिलियन डाउनलोड के साथ। ये एप्लीकेशन 155 कंट्रीज़ में और 75 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। पहले तो ज़्यादा ऐप फेमस मिडल ईस्ट और एशिया में थी, लेकिन अब यूएस में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और इसकी यूज़र बेस ने खाली यूएस में 5.5 टाइम्स ग्रो किया है। सिर्फ 2 साल के अंदर ये ऐप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और फेसबुक और ऐसी बड़ी बड़ी कई एप्लीकेशंस का राइवल बन चुकी है। कंपनी के 20,000 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स हैं और ऑफिसेस यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ब्राज़ील, इंडिया और ऑफ कोर्स चाइना में है। अगर इस एप्लीकेशन को सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाए तो ये सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है। ज़्यादातर लोग इसे गलत समझ बैठते हैं कि ये सिर्फ एक लिप सिंकिंग या सिर्फ सॉन्ग्स पे डांस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इस एप्लीकेशन पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, बट यूजुअली एप्लीकेशन के ऊपर 15 सेकेंड का कॉन्टेंट होता है। अब तक इस एप्लीकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो अब बात करेंगे कि टिकटॉक जो कि सितंबर 2016 में रिलीज़ की गई, इसके पीछे कौन सी जाइंट कंपनी है और कहाँ से आई। टिकटॉक को एक चाइनीज़ कंपनी ओन करती है जिसका नाम ByteDance है, जो कि 2012 में बनाई गई थी और जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डांसबाइट की वर्थ इस टाइम $100 बिलियन है, जो कि इसे एक मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बनाता है। कंपनी के ऑनर का नाम जिंग ये है, जो कि फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने कंपनी स्टार्ट की अपनी 20s की एज में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ने के बाद। वैसे तो चाइना में यूट्यूब और फेसबुक जैसी तमाम एप्लीकेशंस बैन हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये कंपनी ByteDance चाइना वर्जन ऑफ फेसबुक है। इस कंपनी के अंडर बहुत सारी वेबसाइट थी, जैसा कि सोशल नेटवर्क, एजुकेशन, न्यूज़ और भी बहुत सी। इस कंपनी ने सबसे पहले एक AI पावर्ड न्यूज़ एग्रीगेटर बनाया और इसके साथ इन्होंने एक चैट एप्लीकेशन भी बनाई। फिर इस कंपनी ने अपना मुंह वीडियो एप्लीकेशन की तरफ मोड़ लिया। 2016 में इन्होंने एक छोटी वीडियो ऐप लॉन्च की चाइना के अंदर, जिसका नाम Douyin था। ये एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर हुई और 2017 के अंदर इस एप्लीकेशन पे 1 मिलियन से ज़्यादा चाइनीज़ यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका था। फिर कंपनी ने सोचा कि अब हमें इस एप्लीकेशन को ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहिए टिकटॉक के नाम से। लेकिन इस टाइम पे एक और ऐप भी हुआ करती थी जिसका नाम म्यूजिकल था और उस टाइम पे वो वर्ल्ड के चार्ट्स में टॉप पे थी और उसे 2014 में बनाया गया था। म्यूजिकल ने बहुत सारी अट्रैक्शन हासिल की। जब आप लोगों को याद हो कि एक और फाइन के नाम से ऐप हुआ करती थी और इस ऐप ने बड़ी बड़ी हस्तियों को जन्म दिया था। और फाइन की उस टाइम पेरेंट कंपनी जो थी वो ट्विटर थी और ट्विटर के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो वाइन को सपोर्ट कर सके। वाइन और म्यूजिकल एक तरह की ऑडियंस को टारगेट करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता यूज़र्स ने म्यूजिकल पे जाना शुरू कर दिया। ByteDance ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और म्यूजिकल को $1 बिलियन में ख़रीद लिया और थोड़े ही टाइम के अंदर म्यूजिकल और टिकटॉक को आपस में मर्ज कर दिया।
इसी तरह 2 साल के अंदर टिकटॉक की यूज़र बेस इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे दूसरे बड़े सोशल मीडियाज़ के साथ कंपेयर किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। 2019 में बाइटडांस ने स्मार्टफोन भी बनाया जिसका नाम स्मार्टसन नट प्रो 3 था और बिहाइंड द सीन टिकटॉक शायद न्यूज़ की दुनिया में भी जाना चाह रहा है। इन्होंने फ्रांस में एक न्यूज़ कंपनी भी खरीदी और इनके स्टेक्स लॉस एंजलिस न्यूज़ कंपनी में भी हैं। रेडिट जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इन्होंने उसमें भी मेजर स्टेक्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन टेंसेंट ने ऐसे होने नहीं दिया। जी वही टेंसेंट जिसने पबजी बनाई। टिकटॉक क्या है और इसे इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिली? तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बाइटडांस के पास एक ऐसी एआई है जो 5000 डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज को लेके 2 सेकंड के अंदर अंदर एक 400 लफ्ज़ का ऐसा आर्टिकल बनाती है जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए होता है। एआई ही वो चीज़ है जो इस कंपनी की कोर है, जो इसको सबसे अलग बनाती है। टिकटॉक भी एक ऐसी ही एआई यूज़ करती है जो कि दूसरे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि वेस्ट के हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस एप्लीकेशन की एआई सिर्फ आपको वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। बट कैसे? वैसे तो एप्लीकेशन में आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं और जिन लोगों को आपने फॉलो किया हो उन लोगों की वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन एक और टैब भी है जिसका नाम फॉर यू है जो कि एआई पावर्ड है। जितनी वीडियोस आप इस टैब में देखते हैं उतना ही ऐप आपके बारे में जानती है, और अगर आप कोई वीडियो पूरी नहीं देखते तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली वो और उस टाइप की वीडियोस आपको कम दिखाना शुरू कर देता है। ऑन द अदर हैंड फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म की एआई अप्रोच थोड़ी कम है, जो कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस का हिस्सा है। जैसा कि यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो सजेस्ट होती है तो आपकी मर्ज़ी आप देखें या ना देखें। स्पॉटिफाई पे आपको सॉन्ग्स की लिस्ट मिलती हैं, आपकी मर्ज़ी आप सुने या ना सुने। लेकिन टिकटॉक की अप्रोच थोड़ी एग्रेसिव है। आप वही वीडियोस देख सकते हो जो आपको दिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक वीडियो पूरी मुकम्मल देखी और आपने उसको लाइक भी किया और यूज़र्स को फॉलो भी कर लिया, तो टिकटॉक की ये प्रायोरिटी होती है कि उस तरह की वीडियोस आपको ज़्यादातर दिखाई जाएं। इसी वजह से एप्लीकेशन आपको पर्सनलाइज कंटेंट प्रोवाइड करती है और जिसको आपको पसंद आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है बाकी ऐप्स की निस्बत। अब बात करेंगे कि टिकटॉक पैसे कैसे कमाता है। तो बेसिकली टिकटॉक मेनली एड्स के थ्रू पैसे कमाता है और प्रोडक्ट्स के थ्रू, और इनकी एक वर्चुअल करेंसी भी है जो आप इन ऐप ख़रीद सकते हैं और उनसे आप वर्चुअल गिफ्ट्स खरीद के इन्फ्लुएंसर्स को सेंड कर सकते हैं। तो पैसे जाते कहाँ हैं? रिसेंटली टिकटॉक को $5.7 मिलियन का फ़ाइन पे करना पड़ा चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से, जिसको खोपा भी कहते हैं। इन्होंने इस लॉ को वायलेट किया इंफॉर्मेशन जमा करके बच्चों की, और यह सेम लॉ यूट्यूब ने भी ब्रेक किया, जिसकी वजह से यूट्यूब आज तक स्ट्रगल कर रहा है। इसी वजह से कुछ लोग बहुत सी बातें करते हैं कि टिकटॉक के पास बहुत सा ग्लोबल यूज़र डाटा है जो आजकल के डिजिटल दौर में किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। इंडिया में ये ऐप एक बार 2019 के अंदर भी बैन हो चुकी है, जिसकी वजह थी कल्चर की तबाही, और अब इंडिया में दोबारा टिकटॉक और 59 अदर चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया जा रहा है। और अब सुनने में यह आया है कि पाकिस्तान में भी टिकटॉक को बैन किया जा रहा है, वजह वल्गर कंटेंट। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, जिनको मैं और आप शायद नहीं जानते, बट मेरे ख्याल में टिकटॉक की थीम ही कुछ ऐसी है, कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। शुरू में ऐसे ही क्लिप मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जिनसे आप इंटरटेन होते हो। मेरे ख्याल में एआई बहुत अच्छे से काम कर रही है, स्पेशली शॉर्ट टाइम कंटेंट के लिए, लेकिन सवाल ज़रूर उठाना चाहिए, क्या ये ऐप यूज़फुल है? 15 सेकंड में यूज़र्स को ऐसी कौन सी वैल्यू दी जा सकती है जो कि सिर्फ एक छोटी सी हंसी मजाक के अलावा हो? और देखने में ये लगता है कि बाइटडांस कंपनी यंग लोगों के लिए एक अंपायर खड़ा कर रही है, जिसकी तरफ और कोई भी कंपनी नज़र उठा के नहीं देख रही। लेकिन फिर ये एक मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी और इतनी सारी डाउनलोड, ये कंपनी शायद कुछ तो ठीक कर रही है, और शायद वक्त के साथ साथ ये कंपनी और इवॉल्व करे। इंटरेस्टिंग रहेगा आगे जाके क्या होता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को ये सब टिकटॉक के बारे में पता था? क्या आप लोग सोचते हैं कि ये एक जस्ट स्टूपिड आइडिया है, या आप लोग ये समझते हैं कि ये ऐप जस्ट फन के लिए है बगैर किसी नुकसान के, या आप चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की वजह से वरीड हैं कि आपका डाटा गलत इस्तेमाल ना हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब वक्त हो गया जाने का, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।